थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे राज नहीं आता। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी कठिनाइयों से भागा नहीं और संघर्ष से उसका सामना किया और आज पूरे विश्व में उनका नाम जाना जाता है। हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर टॉम क्रूज के बारे में। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेज़ोन। सबसे पहले हम आपको उनके चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे। उनका जन्म 3 जुलाई 1962 में हुआ था, पर बदकिस्मती से उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। ये एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है जो बच्चों की बोलने, लिखने और पढ़ने की एबिलिटी पर अफेक्ट करता है। इस बीमारी के चलते कई बार बच्चे स्मार्ट और हार्डवर्किंग होने के बावजूद लेटर्स को पढ़ने, उन्हें समझने और बोलने में मुश्किल का अनुभव करते हैं। टॉम क्रूज को 7 साल की उम्र में पता चला था कि उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है। उन्हें स्कूल में पढ़ने और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती थी और उन्होंने रॉन हबर्स की लर्निंग मेथड ऑफ स्टडी टेक्नोलॉजी से अपना डिस्लेक्सिया ओवरकम किया। टॉम क्रूज के पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनकी मां टीचर थी। उनकी 3 बहनें थी। उनका बचपन काफी कठिनाइयों में बीता था। हालांकि उनके माता पिता कुछ ही वर्षों में टूट गए और टॉम क्रूज अपनी मां और बहनों के साथ अमेरिका लौट गए। अब हम उनके करियर की बात करें तो 18 की एज में क्रूज अभिनय करियर बनाने के लिए वो न्यूयॉर्क सिटी में गए। न्यूयॉर्क में बस बॉय का काम करने के बाद उन्होंने टीवी रोल के लिए ट्राई करना चाहा। इसके लिए वो लॉस एंजलिस गए। लॉस एंजलिस में उन्होंने सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और फिल्मों में रोल करना शुरू किया। वो पहली बार 1981 की फिल्म एंडलेस लव में एक छोटे से रोल में दिखाई दिए, पर उनकी असली पहचान हुई 1983 की मूवी रिस्की बिजनेस से, जो कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। उसके बाद उन्होंने रेन मैन, अ फ्यू गुड मैन, जेरी मैगवायर, मैग्नोलिया, आइस वाइट शट, माइनॉरिटी रिपोर्ट, द लास्ट समुराई, कोलेटेरल, एज ऑफ टुमारो, मिशन इम्पॉसिबल जैसी कई सारी मूवी में काम किया है और पूरी दुनिया के युवाओं के रोल मॉडल बने हैं। टॉम क्रूज की प्रोफेशनल लाइफ के जैसे लव लाइफ भी काफी दमदार है, तो अब हम उनकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। टॉम क्रूज की अब तक 3 शादियां हुई है और कई सारे अफेयर्स भी। टॉम 1986 में अपनी गर्लफ्रेंड मिमी रोजर्स से मिले। जल्द ही टॉम एंड मिमी ने अपनी डेटिंग को एक और ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया और टॉम मिमी ने 1987 में शादी की। बट अनफॉर्चुनेटली टॉम की पहली शादी बुरी तरह से फेल हुई और वह दोनों अलग हो गए। कहीं न कहीं टॉम की दूसरी पत्नी निकोल किडमैन पहली पत्नी से उनके तलाक का कारण बनी। जब टॉम निकोल से मिले तो उन्हें उनकी खूबसूरती से प्यार हो गया और इसी के चलते मिमी से तलाक हो गया। फिर टॉम एंड निकोल ने डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला किया। इस प्यारे से जोड़े ने 1990 में शादी की थी और लकीली वो शादी लंबी चली, लेकिन कुछ पर्सनल मुद्दों के चलते टॉम एंड निकोल ने अलग होने का फैसला किया और आखिरकार 2001 में वे एक दूसरे से अलग हो गए। दूसरे डिवोर्स के बाद टॉम का दिल फिर से टूटा और वो फिर से अकेले हो गए और फिर से उसने सच्चा प्यार पाने की कोशिश की। 2 तलाक करने के बाद टॉम आखिरकार एक प्रेमिका केटी होम्स से मिले, जो उनकी तीसरी पत्नी थी। हालांकि उनकी तीसरी शादी भी इतनी लंबी नहीं चली। कहीं टॉम अपनी तीसरी शादी के रूप में अपनी आखिरी शादी की उम्मीद कर रहा था। टॉम और केटी ने 2005 में शादी की और उनकी एक बेटी सूरी भी हुई। टॉम ने सोचा कि बेटी सूरी उनके परिवार जीवन में स्थिरता लाएगी, लेकिन उनकी बेटी अपने रिश्ते को नहीं बचा सकी और 2012 में केटी होम्स ने तलाक मांगा। इससे टॉम हिल गया था। केटी ने अपनी बेटी सूरी की पूरी कस्टडी ले ली थी। इस हिरासत ने टॉम को भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ दिया और इस तरह उनकी तीसरी शादी भी विफल रही। इस तरह उनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है और अब हम उनके ये सारे जीवन की सफलता की बात करें तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। टॉम क्रूज की कुल संपत्ति $570 मिलियन जितनी है, जिससे वह दुनिया भर में तीसरे सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। उनकी फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में $4 बिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में $10.1 बिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में अरबों डॉलर की कमाई करने वाली कई प्रतिष्ठित एक्शन फिल्मों और फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद
टॉम ऑस्कर अवार्ड के लिए 3 बार नॉमिनेट हुए हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है, और कई सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीत चुके हैं, जिसको गिनाना मुश्किल है, और आज उनकी गिनती दुनिया के बेस्ट एक्टर के रूप में की जाती है। और इतनी सफलता के बाद भी उनको अपने फैंस से बहुत प्यार है और हमेशा से उनके साथ अच्छा व्यवहार करते आए हैं। टॉम क्रूज की लाइफ से हम लाइफ लेसन्स लेना चाहे तो बेशक हम कह सकते हैं कि काम के प्रति शिद्दत होनी ही चाहिए। बहुत लोग सफलता हासिल करने के बाद शांत और तनाव मुक्त हो जाते हैं या फिर 7वें आसमान में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन टॉम क्रूज में हम ये जरा भी नहीं पाते। वो हमेशा इतनी सक्सेस के बाद भी काफी नॉर्मल बिहेव करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सफलता के लिए भूखा रहना चाहिए, छोटी सफलताओं से इतराना नहीं चाहिए। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है। ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल करती दिल की धड़कन यही शोर है। चाहे गरजे बादल या बिजली की ही चमके, आंधिया हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है। दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है। चलते चलते पैर थक जाए चाहे, या पथरीली रास्तों में बाधा कोई डाले, घने अंधियारे के बाद ही आती एक भोर है। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है। If you watch this far, I'm sure you like this channel, so hit that subscribe button. Friends, if you hit the subscribe button, then a little bell will appear next to it. And if you click that, each time I uploaded a new video, YouTube will send you a notification so that you can keep up to date on all of our videos.